नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कूल बडी ऑफिशियल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो बेहद रोमांचक और डरावनी है। इस कहानी में आपको मिलेगा रहस्य, भूत प्रेत और बहुत सारा सस्पेंस। तो पूरा ध्यान से सुनिए और साथ में कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये कहानी किस राज्य से देख रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप मिस न करें। तो चलिए ज्यादा वक्त न गवाएं, शुरू करते हैं आज की भयानक कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 200 साल पुरानी है और जो हमारे देश के एक छोटे से गांव की है। ये कहानी है एक प्राचीन हवेली की, जहां राजाओं और महाराजाओं के समय एक खौफनाक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। कहा जाता है कि उस राक्षस का सिर राजा ने काटकर एक पेड़ के नीचे दबा दिया था। लेकिन अब 200 साल बाद कुछ लोग लालच में उस हवेली की खजाने की तलाश में गए और उन्हीं की वजह से वो राक्षस फिर से जाग उठा। क्या हुआ उन 5 दोस्तों के साथ? क्या उन्होंने उस राक्षस को खत्म किया या हवेली ने उन्हें निगल लिया? आइए इस भयानक सफर में मेरे साथ चलिए और सुनिए 200 साल बाद पुराना मंदिर की असली कहानी। शहर की हलचल से भरी दुनिया में 5 दोस्त थे, अमित, सपना, नेहा, रवि और अर्जुन। अमित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, रहस्यमयी जगहों को खोजने का शौक रखता था। सपना, उसकी बचपन की दोस्त, पुरानी हवेलियों और इतिहास से डरती थी लेकिन अमित के साथ जाना पसंद करती थी। नेहा तेज तर्रार और साहसी लड़की थी, पर आत्माओं और तंत्र मंत्र से सख्त चिढ़ती थी। रवि ग्रुप का मजाकिया और नास्तिक स्वभाव वाला लड़का था जो भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। अर्जुन, अमित का कॉलेज का दोस्त, शांत और पढ़ाकू था, पुरानी कहानियों को बहुत गंभीरता से लेता था। एक दिन अमित ने एक पुरानी हवेली का वीडियो देखा जो गांव रतनपुर में थी, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां खजाना छुपा है। उसने सबको कॉल किया और प्लान बनाया, चलो इस बार कुछ हटके करते हैं, एक रात उस हवेली में रुकते हैं और वीडियो बनाते हैं। रवि ने हंसते हुए कहा, अगर भूत मिला तो मैं सेल्फी लूंगा। सपना थोड़ी घबराई, पर वो हवेली मेरी नानी ने बताया था, वहां एक शैतान दबा है। सुबह के समय 5 दोस्त अमित की एसयूवी कार में बैठकर शहर से रवाना हुए। सपना ने चुपचाप एक तावीज पहन लिया, मम्मी ने दिया है। हवेली का नाम सुना तो डर गई। नेहा ने मजाक में कहा, भूत भी अब इंसानों से डरते होंगे, इतने कैमरे हैं हमारे पास। कार जैसे जैसे शहर से दूर गांव की ओर बढ़ रही थी, रास्ता सुनसान और सन्नाटा भरा होता गया। चारों ओर पुराने पीपल और बरगद के पेड़ झुके झुके से लग रहे थे, जैसे कोई कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। एक मोड़ पर अर्जुन की नजर एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बिना पलके झपकाए घूर रही थी। कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं ले लिया? रवि ने कहा, पर जीपीएस तो सीधा हवेली की ओर ही बता रहा था। तभी अचानक कार के सामने एक काली परछाई लहराकर गुजर गई, इतने तेज कि सबकी सांसें थम गई। भाड़ में गया वीडियो। यार ये जगह सही में भूतिया है, सपना ने कांपते हुए कहा। अमित ने कार रोकी, सब बाहर निकले और देखा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ियों में सरसराहट और एक ठंडी हवा की लहर। सूरज ढलने लगा था जब दूर एक ऊंचे टीले पर वे उसे देख पाए। वो पुरानी हवेली, काले पत्थरों से बनी, उसकी दीवारों पर बेलें उगाई थी और खिड़कियों से अंधेरा झांकता था। गेट टूटा हुआ था, जिस पर जंग लगी जंजीरें लटक रही थी, जैसे किसी को अंदर बंद किया गया हो। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, एक अजीब सी गंध हवा में घुल गई, कुछ सड़ा हुआ, कुछ पीला धुआं सा। नेहा ने एकदम से अमित का हाथ पकड़ा। ये जगह बिल्कुल वैसी है जैसी डरावनी कहानियों में होती है। चौकीदार बाहर बैठा बीड़ी पी रहा था, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर। उसने चेतावनी दी, बाबूजी, रात रुकना हो तो ठीक से सोच लो, जो अंदर है वो अभी जागा नहीं है। रवि हंसते हुए बोला, अरे बाबा, हम कोई बच्चा नहीं है, कैमरा है हमारे पास। चौकीदार धीरे से बुदबुदाया, कैमरा नहीं, अगर दम है तो राम नाम साथ रखना। हवेली के अंदर जाते ही जमीन पर बिछी धूल, फर्श की दरारें और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे साफ दिख रहे थे।
पांचों दोस्त हवेली के अंदर पहुंचे तो अंदर की हवा भारी और बासी लग रही थी, जैसे बरसों से वहां कोई सांस नहीं ले पाया हो। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की धुंधली तस्वीरें थी, जिनकी आंखें लग रहा था जैसे चलती निगाह से सबको घूर रही हो। रवि मजाक करते हुए बोला, कहीं इनमें से कोई तस्वीर रात में बाहर आ जाए तो। सपना कांप उठी। वे एक बड़ा सा हॉल चुने जहां रात बितानी थी। मिट्टी के फर्श पर उन्होंने अपने बैग रखे और कैमरा सेट किया। सपना ने एक कोने में एक टूटी हुई झूले की कुर्सी देखी, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। हवा तो कहीं नहीं थी। अर्जुन ने कहा, कहते हैं इस हवेली में एक राक्षस को दबाया गया था, कहीं हम उसकी नींद तो नहीं उड़ा रहे। नेहा बोली, ऐसी बकवास मत करो यार, मैं सीरियसली डर रही हूं। और वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर बैठ गई। तभी अचानक दरवाजे की कुंडी अपने आप गिर पड़ी। एक तेज आवाज, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। चौकीदार बाहर से चिल्लाया, जो होना है अब शुरू होगा, सब अपने ईश्वर को याद करो। अंदर हल्की थरथराहट थी, पर किसी ने नहीं जाना कि वो सिर्फ हवेली की दीवारें नहीं, जमीन भी कंपा रही थी। कुछ जाग रहा था नीचे। रात के सन्नाटे में अमित ने एक पुराना नक्शा निकाला। यह मुझे इंटरनेट पर मिला था। हवेली में खजाना छिपा है। नेहा डरते हुए बोली, तुम पागल हो, खजाने के साथ श्राप भी लिखा है, तुमने वो नहीं पढ़ा क्या? रवि को मजा आ रहा था। शायद हमें हीरो बनने का मौका मिल जाए। सोचो यूट्यूब पर वायरल हो जाए वीडियो। उन्होंने पुरानी लाइब्रेरी जैसी एक जगह खोली। वहां एक टूटी अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला, धूल से भरा, लोहे का। दरवाजा खोलते ही सीढ़ियां नीचे अंधेरे तहखाने में जाती थी। हर कदम पर अजीब सी आवाजें, जैसे कोई सांस ले रहा हो नीचे। दीवारों पर काले निशान थे। कुछ जगह बच्चों के नाखूनों की खरोंचें दिखाई दे रही थी। सपना का चेहरा पीला पड़ गया। नीचे एक चबूतरा था, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर और उस पर ताजे खून की तरह सूख चुकी लाल परतें। पत्थर पर संस्कृत में लिखा था, रक्तपान करने वाले का मस्तक यहां विश्राम करता है, उसे जगाना मृत्यु को बुलाना है। अमित ने उस पर जमी हुई राख को हटाया और गलती से पत्थर को थोड़ा खिसका दिया। जमीन कांपने लगी। तहखाने की हवा भारी हो गई। किसी ने जैसे गहरे से कराहते हुए सांस ली हो। 200 साल बाद वो फिर से जाग चुका था। तहखाने से अचानक तेज हवा का झोंका उठा, जैसे किसी ने सदियों पुराना दरवाजा जोर से खोल दिया हो। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। एक परछाई दीवार से निकलकर छत पर रेंग गई, बिल्कुल इंसानी नहीं थी। हमें यहां से निकलना होगा, सपना चिल्लाई, लेकिन तब तक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चौकीदार हवेली के बाहर दौड़ते हुए चिल्ला रहा था, तुमने उसे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। अंदर अचानक रवि का कैमरा बंद हो गया और उसके पीछे खड़े साए ने लंबी उंगलियों से उसकी गर्दन छू ली। रवि ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी उसके कानों से खून टपकने लगा, जैसे किसी ने भीतर कुछ फाड़ दिया हो। वो चीखा, मदद करो, कुछ है, ये मजाक नहीं है, और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। नेहा ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, पूरी तरह डर और दर्द से जमी हुई। अर्जुन ने फ्लैशलाइट चलाई। तहखाने की दीवार पर एक छाया दिखी, जिसकी गर्दन नहीं थी, पर शरीर चल रहा था। अमित ने बुरी तरह कांपते हुए कहा, हमने राक्षस का सिर उठाया नहीं, फिर भी वो चल कैसे रहा है? चौकीदार भागता हुआ गांव पहुंचा, लोगों को इकट्ठा करके चिल्लाया, वो जाग गया है। 200 साल बाद फिर से। गांव के बुजुर्गों की आंखों में डर था। उन्होंने बच्चों को घर में बंद करने और मंदिर के घंटे बजाने को कहा। उधर हवेली में रवि की लाश को देखकर नेहा और सपना बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अभी वहां से भागना मुमकिन नहीं था। रवि के शरीर से खून बहकर उस पत्थर तक पहुंचा जहां राक्षस का सिर दबा था, और पत्थर अब धीरे धीरे गर्म हो रहा था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। तहखाने की छत से उल्टा लटका हुआ कोई जीव उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों से काली धुआं निकल रही थी। सपना का शरीर कांपने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रीढ़ पकड़ ली हो। वो बिना बोले जमीन पर गिर पड़ी। तभी हवेली के सभी दरवाजे एक साथ बंद हो गए, जैसे किसी ने हवेली को एक विशाल ताबूत में बदल दिया हो।
चौकीदार गांव वालों को लेकर हवेली की ओर दौड़ा, लेकिन वो जानता था जिसने उस सिर की नींद तोड़ी उसे मरना ही होगा। अमित दीवार पर कील ठोकने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई रास्ता निकाले, लेकिन दीवारें अब जीती जागती चीज बन चुकी थी। हवेली के एक कोने से गूंजती आई आवाज, तुमने मेरा सिर जगाया, अब मैं तुम्हारी आत्मा से खेलूंगा। तहखाने से लौटते वक्त सपना बार बार थम जा रही थी। उसकी आंखें लाल और पलकें भारी लग रही थी। अमित ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने सपना को छुआ, सपना जोर से चीख पड़ी और उसकी नाक से खून बहने लगा। नेहा ने देखा, सपना के पैरों के निशान अब आदमी जैसे नहीं थे, बल्कि जानवर जैसे पंजों में बदल रहे थे। अर्जुन घबरा गया, इस पर कुछ सवार हो गया है, हमें इसे बांधना होगा। उन्होंने एक पुराने कमरे में सपना को ले जाकर खटिया से बांध दिया, लेकिन सपना की हंसी अब डरावनी हो चुकी थी। उसने मुझे चुना है, अब मैं ही उसका मुंह बनूंगी। सपना की आवाज अचानक भारी और मर्दानी हो गई। बाहर चौकीदार और गांव वाले हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन दरवाजा लोहे जैसा जम गया था, कोई भी उसे खोल न सका। हवेली के अंदर अर्जुन की पीठ पर एक जली हुई हथेली का निशान उभर आया, जैसे किसी ने अंदर से छू लिया हो। नेहा ने अचानक देखा, एक दर्पण में सपना की परछाई में राक्षस का कटा सिर दिखाई दे रहा था, आंखें पूरी तरह खोलकर घूरती हुई। अमित धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन तभी सपना की आंखें चमकी और उसकी जीभ लंबी होकर अर्जुन की गर्दन की ओर बढ़ी। अर्जुन जान गया था, सपना अब सपना नहीं रही, उसके भीतर कोई और बस चुका है। वो खुद को बचाने के लिए पीछे भागा, लेकिन हवेली की लकड़ी की सीढ़ियां अचानक टूट गई और वो नीचे तहखाने में गिर पड़ा। नीचे चारों ओर हड्डियों के ढेर थे, कुछ छोटे बच्चों की, कुछ औरतों की, जिन पर पुराने जमाने के गहने सजे थे। अर्जुन की चीख गूंज रही थी, लेकिन ऊपर कोई आवाज सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सपना अब सीढ़ियों के पास खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। तेरे जैसे ही एक राजकुमार ने मेरा सिर कटवाया था, अब तू ही पहला राजकुमार बनेगा जो मरेगा। उसकी आंखों से लाल धुआं निकलने लगा और उसके नाखून लोहे की कीलों की तरह तेज हो गए। सपना कूद कर तहखाने में आई और अर्जुन की गर्दन पर पंजा मारा। गर्दन से खून का फव्वारा निकल गया, दीवारों तक छिटक गया। बाहर चौकीदार ने यह महसूस किया, अब यह हवेली सिर्फ शापित नहीं बल्कि जाग चुकी है। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने चौकीदार को बताया, यह वही दिन है जब 200 साल पहले राक्षस को जिंदा जलाया गया था, लेकिन उसका सिर कभी राख नहीं हुआ। राक्षस का शरीर मर गया, मगर उसकी आत्मा उस सिर में बसी रही और अब वो किसी इंसानी शरीर की तलाश में है। तहखाने में अर्जुन की लाश पड़ी थी, उसकी खुली आंखें अब भी छत की ओर घूर रही थी, जहां राक्षस की आत्मा छुपी थी। ऊपर कमरे में सपना अब धीरे धीरे हवा में तैरने लगी थी। उसके हाथ काले हो चुके थे और उसकी उंगलियों से राख गिर रही थी। नेहा बुरी तरह रो रही थी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, यह सब हमारी लालच की सजा है। अमित डर के बावजूद हवेली की पुरानी किताबों को उलट पलट कर कुछ ढूंढने लगा, शायद कोई उपाय हो इस बला से छुटकारा पाने का। एक किताब की फटी हुई पन्नी में लिखा था, जिस आत्मा का सिर और शरीर अलग हो, उसका नाश केवल तब होता है जब सिर को उसी अग्नि कुंड में जलाया जाए जिसमें शरीर जलाया गया हो। नेहा ने पूछा, वो अग्नि कुंड कहां मिलेगा? तभी चौकीदार खिड़की से चिल्लाया, पुराने मंदिर के पीछे, जहां कभी राक्षस को जलाया गया था। लेकिन तब तक सपना के अंदर छिपा राक्षस पूरी तरह जाग चुका था। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी, भयावह और खौफनाक। मैं लौट आया हूं, अब कोई नहीं बचेगा, न तुम न ये गांव। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। अमित और नेहा ने मिलकर सपना को बेहोश किया और रस्सियों से कसकर बांध दिया। अब उन्हें किसी भी हाल में उस सिर को ढूंढकर अग्नि कुंड तक ले जाना था। लेकिन जैसे ही वो तहखाने में पहुंचे, वहां सिर नहीं था, वहां बस एक ताजा लिखा खून से भरा वाक्य दीवार पर था, मैं अब उस शरीर में नहीं हूं, मैं अब हर जगह हूं। अमित और नेहा के दिल में उम्मीद की एक कली जगी, लेकिन दीवार पर लिखी आखिरी साजिश ने उन्हें हिलाकर रख दिया। हम जल्दी करिए, चौकीदार ने फुसफुसाते हुए कहा, राक्षस की ताकत बढ़ती जा रही है।
और हवेली में फंसे रहना मौत के बराबर है। तीनों लकड़ी के मशाल लेकर पुरानी हवेली के पीछे बने टूटे हुए मंदिर की ओर चल पड़े, जहां राक्षस को जलाया गया था। रास्ते में हवेली की खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आ रही थी, मानो किसी के कदम उनके पीछे पीछे चल रहे हों। मंदिर के पास पहुंचते ही नेहा ने एक पुराना जर्जर अग्नि कुंड देखा, जिसमें अब भी पुरानी राख के निशान थे। अमित ने कुंड में राख बिखेरी। हमें उस कटा हुआ सिर को यहां लाना होगा, तभी ये राक्षस खत्म हो सकेगा। वापस हवेली में जाते हुए रास्ता अब और भी भयावह हो गया था। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और दीवारों से सर्प निकलने लगे। तभी सपना राक्षस के नियंत्रण में उनकी राह रोकने आई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। चौकीदार ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पीछे हटाया, लेकिन राक्षस की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। हर पल उनके लिए जानलेवा हो रही थी। क्या अमित और नेहा समय रहते उस सिर को खोज पाएंगे और राक्षस को हमेशा के लिए मिटा पाएंगे, या फिर यह हवेली उनका अंतिम ठिकाना बन जाएगी? हवेली की दहलीज पर खड़े अमित, नेहा और चौकीदार की सांसें तेज हो रही थी। उनके सामने अब आखिरी लड़ाई थी, जिसमें या तो वे राक्षस को जला देंगे या वे सब उसकी हवेली का हिस्सा बन जाएंगे। गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया था, जिन्होंने बताया कि कैसे 200 साल पहले उनके पूर्वजों ने उस राक्षस का सामना किया था। हमें सब मिलकर उसे रोकना होगा, बुजुर्ग मुखिया ने कहा, और अग्नि कुंड में सिर को जलाना होगा, तभी उसका अंत होगा। सबने मिलकर मंदिर के पास एक मजबूत सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की, ताकि राक्षस बाहर न निकल सके। अमित और नेहा ने डर के बावजूद सपना को हवेली से बाहर निकाला, लेकिन राक्षस ने उसके शरीर को छोड़ने से मना कर दिया। चौकीदार ने बताया कि हवेली में अभी भी कई जादुई निशान हैं, जिन्हें पहचान कर वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। रात्रि गहराई और हवेली के आसपास अजीब सन्नाटा छा गया था, जैसे मौत का साया हर जगह मंडरा रहा हो। गांव वाले चप्पे चप्पे पर छिप गए। उनकी आंखें भयभीत थी, लेकिन उम्मीद से भरी थी। अब अंतिम युद्ध के लिए समय आ चुका था। रात की घनी कालिमा में गांव के लोग मंदिर के आसपास इकट्ठा हो गए। अमित, नेहा और चौकीदार ने अपने हाथों में मशाले पकड़ी और तैयार थे उस दानव से लड़ने के लिए जिसने 200 सालों से आतंक मचाया था। अचानक हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियों से एक भयानक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई राक्षस गरज रहा हो। सपना, जो अब पूरी तरह राक्षस के कब्जे में थी, उसके दांत चमक रहे थे और उसकी नजरें आग की तरह जल रही थी। राक्षस ने अचानक हवेली से बाहर छलांग लगाई और उसके कदमों से जमीन कांपने लगी। गांव वाले सहमे, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। मुखिया के निर्देश पर सभी ने मंत्र जाप और आग जलाकर राक्षस को घेरना शुरू किया। राक्षस ने अपनी भयंकर ताकत दिखाई। वो हवा में उड़ रहा था, दीवारों को तोड़ रहा था और अपनी चपेट में सब कुछ ले रहा था। अमित और नेहा ने तेजी से राक्षस के कटा हुआ सिर की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो उन्होंने मंदिर के अंदर छुपा रखा था। चौकीदार ने पीछे से उनकी मदद की, जादुई निशानों की मदद से राक्षस के हमलों को टालते हुए। आखिरकार उन्होंने अग्निकुंड तक पहुंचकर सिर को राख में डाल दिया, और जैसे ही आग ने सिर को छुआ, राक्षस ने भयानक चीख मारी। जैसे ही अग्नि कुंड की लपटों ने राक्षस के कटे हुए सिर को घेरा, एक भयंकर गरज हवेली में गूंजने लगी। सपना की चीखें अब राक्षस की चीखों में बदल गई। उसकी आकृति धुआं और राख में बदलने लगी। राक्षस ने आखिरी बार घमंड से हवा में उड़ने की कोशिश की, लेकिन अग्नि की आग ने उसकी हर शक्ति को जला दिया। धीरे धीरे उसकी भयानक छवि हवा में धुंधली होती गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। गांव वाले सांसों को थामे हुए चुप थे, जैसे कोई जादू टूट गया हो। अमित, नेहा और चौकीदार की आंखों में थकावट थी, लेकिन साथ ही खुशी और राहत भी थी। हवेली अब शांत थी। भूत प्रेत की कोई आवाज नहीं, सिर्फ ठंडी हवा का सरसराना। मुखिया ने कहा, अब हमारा गांव फिर से सुरक्षित है, लेकिन इस कहानी को हम कभी नहीं भूलेंगे। नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये डर और दर्द हमें और भी मजबूत बनाता है। और इस तरह 200 साल बाद उस भयानक राक्षस का अंत हुआ और गांव ने फिर से जीवन की खुशी लौटाई। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसमें लालच ने कुछ लोगों को उनके सबसे बड़े डर से रूबरू करा दिया। आपके सामने 200 साल पुरानी एक भूतिया हवेली का राज खुला,
जहां एक राक्षस ने सदियों से अपना आतंक फैलाया था। हवेली की खामोशी अब टूट चुकी है, लेकिन याद रखिए, कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें उजागर करना खतरे से खाली नहीं होता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।